जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सेंट्रल एशिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्मेनिया के बाद अब तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान ने भी भारत के आकाश वन एस एयर डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है। अब आने वाले समय में अगर ये रुचि किसी डिफेंस डील में बदलती है तो ये भारत के लिए सिर्फ एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि दुनिया के एयर डिफेंस मार्केट में भारत की बढ़ती पकड़ का एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो आखिर आकाश वन एस एयर डिफेंस सिस्टम में खास क्या है? ये सेंट्रल एशियन देश भारत से इस एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों खरीदना चाह रहे हैं? उनकी रुचि क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? आइए समझते हैं। पहले हम बात करते हैं आकाश वन एस की। देखिए, आकाश वन एस भारत के मूल आकाश मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसकी सबसे खास बात है इसमें इंडिजिनस एक्टिव आरएफ सीकर का यूज होना। आसान भाषा में समझे तो मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचने के बाद खुद टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद कर सकती है और ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मानी जाती है। इसमें मिड गोज फेज के दौरान कमांड गाइडेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि टर्मिनल फेज में एक्टिव सीकर मिसाइल को टारगेट के खिलाफ ज़्यादा प्रिसाइज गाइडेंस देने में मदद करता है। इससे खासकर हाईली मनरेबल एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने की क्षमता बेहतर होती है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ भी सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी बढ़ती है। यानी आकाश वन एस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि रेडार, कमांड एंड कंट्रोल और मिसाइल को मिलाकर बना एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सोल्यूशन है। और अब सवाल है कि तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? देखिए, सेंट्रल एशिया के कई देशों की एयर डिफेंस इन्वेंट्री में अभी भी पुराने सोवियत और रशियन ओरिजिन के सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि S-125 या कब हो गया या BUK हो गया और S-300 फैमिली के सिस्टम हो गए। लेकिन समय के साथ पुराने सिस्टम को मेंटेन करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है और साथ ही साथ आज के बैटलफील्ड में थ्रेट सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है। क्रूज मिसाइल्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, अनमैन एरियल व्हीकल्स हो गए, ये भी एक महत्वपूर्ण थ्रेट बन चुके हैं। ऐसे में इन देशों के लिए एक मॉडर्न और मोबाइल रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम आकर्षक विकल्प हो सकता है और यहीं पर आकाश वन एस भारत के लिए एक मजबूत एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब यहाँ पर अगर आर्मेनिया के फैक्टर की बात करें तो इस कहानी में एक महत्वपूर्ण नाम है, वो है आर्मेनिया का। आर्मेनिया आकाश वन एस का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना था और वहाँ से इसकी जो डिलीवरीज हैं वो 2024 के अंत तक शुरू हुई थी। अब किसी विदेशी मिलिट्री द्वारा भारतीय मेड एयर डिफेंस सिस्टम को अपनाया जाना भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है और संभव है कि आर्मेनिया के एक्सपीरियंस ने सेंट्रल एशियन देशों को भी अपनी ओर आकर्षित किया हो और आकाश फैमिली की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करवाया हो। हालांकि ये एक बात साफ करना यहाँ पर ज़रूरी है कि तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के साथ भारत ने अभी कोई आधिकारिक कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। फिलहाल बात इंटरेस्ट और संभावित प्रोक्योरमेंट की है। अब यहाँ पर भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर भविष्य में इन देशों ने आकाश वन एस के ऑर्डर्स भी देते हैं तो फिर भारत को कई स्तरों पर इसका फ़ायदा हो सकता है। पहला बड़ा फ़ायदा होगा कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा BDL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी इंडियन डिफेंस कंपनीज के जो प्रोडक्शन इकोसिस्टम है उनको भी सीधा फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी बेहतर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल की जा सकती हैं और ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी मजबूत होगी और भविष्य में यही ग्राहक अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने पर आकाश NG जैसे और ज़्यादा एडवांस सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि दो सेंट्रल एशियान देशों ने आकाश वन एस डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। असली कहानी ये है कि भारत धीरे धीरे एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना नहीं चाहता या खरीदता नहीं है, बल्कि अपने इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम को इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी सकता है। आर्मेनिया के बाद सेंट्रल एशिया से आकाश वन एस को मिल रहा अटेंशन इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन अब नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या ये इंटरेस्ट आने वाले समय में एक्चुअल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में बदलता है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर आकाश भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट स्टोरी का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर बन सकता है। और यहाँ पर हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका भी यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण रही है। वो देश जो पहले ब्रह्मोस और आकाश जैसे सिस्टम को खरीदने के लिए इच्छुक थे
लेकिन वो इनके प्रैक्टिकल यूजेस को लेकर श्योर नहीं थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों सिस्टम्स को यूज़ करके ये दिखा दिया है कि जितना इनका नाम है, इनकी कैपेबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा आगे है। और यही कारण है कि इस समय कई सारे देश इसको लेकर भारत के साथ जो क्वेरीज हैं ये मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को सेंट्रल एशियन देशों के लिए आकाश वेनिस को अग्रेसिवली एक्सपोर्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।